आइए आज हम विजी व्यंजकों के संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम जोड़ना और घटाना दो संक्रिया के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछला वीडियो में आपने सजातीय और विजातीय पदों को अच्छा से समझ लिया होगा। उसका उपयोग आज जो है जोड़ना और घटाना संक्रिया में होने जा रहा है। देखिए, इन संक्रियाओं को नहीं समझने के कारण आपको बीजगणित जो है बहुत कठिन लगता है। कहाँ चिन्ह बदलना है, कहाँ चिन्ह नहीं बदलना है, इसको आज मैं आपको समझ बनाता हूँ। तो आइए हम उदाहरण के लेके समझते हैं। जैसे पूर्णांकों में जोड़ना, देखिए 4 धन 5 बराबर 9 या 4 धन 5 बराबर 9। देखिए योगफल इसमें भी 9 आया, इसमें भी 9 आया। लिखने का तरीका अलग है। इसको हम क्षैतिज विधि बोलते हैं, इसको हम स्तंभ विधि बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं आड़ी विधि, इसको बोलते हैं खड़ी विधि हिंदी में। तो ये जानना चाहिए, विधि होता है दो प्रकार। तो चलिए इसी को मैं आपको बीजी व्यंजक में बताने का प्रयास करता हूँ और अच्छा से इसको समझिए। ये समझ गए तो आपको बीजी व्यंजक में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगा। चारों संक्रिया को समझना आपको बहुत आवश्यक है। चलिए उदाहरण ले लेते हैं हम। 4x धन 5y और देखिए और 6x धन 3y को जोड़ना है हमको। देखिए दो दो पद है, ये दो पद और ये दो पद। तो चलिए मैं आपको पहले क्षैतिज विधि बताता हूँ। 4x धन 5y को हम दो पद को अलग ले लेते हैं धन, और 6x धन 3y को ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे एक चीज़ और जानना है आपको कि ये धन चिन्ह के बाद मैं कोष्टक लगा दिया तो यहाँ पे गुणा का संक्रिया छुपा रहता है, ये आपको जानना है। चलिए 4x धन 5y धन, देखिए धन धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का गुणा जो है, गुणनफल जो है धनात्मक होता है। तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो ये हो गया आपका 3y। आपको ये चीज़ एक रिफ्रेश के रूप में बता दूं, ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को जब गुणा करते हैं तो वो धनात्मक होता है, और धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को गुणा करते हैं तो उसका भी गुणनफल धनात्मक होता है। लेकिन ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या को गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल जो है ऋणात्मक संख्या। ये जानना चाहिए बेसिक। समान संख्याओं का चिन्हों वाले संख्या का गुणनफल धनात्मक, देखिए धनात्मक। असमान चिन्हों वाले संख्याओं का गुणनफल जो है ऋणात्मक होता है। ये बेसिक चीज़ को आपको जानना चाहिए। देखिए अब जोड़ने की बात आता है। 4x से पद है और ये 6x जो है ये सजातीय पद है, तो अचर को जोड़ देते हैं तो 6 4 10। चर, यदि चर जो है एक समान है तो सजातीय पद कहते हैं। तो 6 4 10 x धन 5 और y और 3y, 5 3 8y। ये देखिए यहाँ पे कई बार आप लोग जो मैं देखा हूँ कि कई बार घात को हम बदल देते हैं, तो यहाँ पे हमको घात नहीं बदलना है। याद रखेंगे कि जितना 4x और 6x 10x होगा, ठीक है। आइए योगफल इसका और हम आगे नहीं कर सकते, यही इसका योगफल कहलाता है। आइए मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसको और थोड़ा सा मान लीजिए गांव की बात करूं मैं, तो गाय और बकरी जो है आप सब लोग जानते हैं। मान लीजिए कि एक किसान के घर में 4 गाय, समझिए थोड़ा सा, धन 5 गाय। देखिए तो कुल कितना गाय बोलने से 9 गाय। देखिए आसानी से हम बता देते हैं 9 गाय है। मान लीजिए 6 बकरी है और 3 बकरी और है, समझिए 3 बकरी और है। तो ये हो गया आपका 9 बकरी। आसानी से बता देते हैं। ऐसा भी बोले कि एक तरफ 4 गाय बंधा है, एक तरफ 5 गाय बंधा है, तो कुल 9 गाय है। ऐसा गौठान में उनका जो है वो 6 बकरी और 3 बकरी है, मान लीजिए 9 बकरी। लेकिन यहाँ बात करें, देखिए यहाँ ऐसा, देखिए इसको ले लो, 4 गाय और 6 बकरी। देखिए यहाँ पे हम ये सजाती विजाती वाली बात आता है। देखिए 4 गाय और 6 बकरी को आप बताइए जोड़ के बोलने से 10 गाय बकरी ऐसा बोलना गलत है। तो हम उसमें ऐसा बोल देंगे तो कितना गाय कितना बकरी पता नहीं चलता। तो इसीलिए कभी भी याद रखिए, विजातीय पदों को हम नहीं जोड़ सकते। इस तरह से उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, समझने के लिए था ये। चलिए घटाने की बात करते हैं। पूर्णांक में फिर बात करूँ मैं। 6 में 3 को घटाइए, ऐसा है, 3 को घटाना है ऐसा। 6 में 3 को घटाना है। देखिए हम क्या करते हैं, 6 ऋण 3 बराबर 3, ऐसा शक से। देखिए क्या किए हम, ये जो 6 है ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। हमने इस 3 को ऋणात्मक संख्या में बदल दिया। देखिए घटाइए बोला, घटाना बोले शक से बदल देते हैं हम, है
वैसे 6 अब ऐसा कर दिया, ऋण 3, 3 आया, देखिए 6 में 3 घटाए 3 आया। तो हम ये जो जिसको घटाते हैं उसका चिन्ह शट से बदल देते हैं, है ना, घटाने में। तो इसीलिए बोलते हैं 3 धन था तो उसका योज्य प्रतिलोम ऋण 3 है। तो ऋण धन योज्य प्रतिलोम का जोड़ना ही घटाना कहलाता है। इसको ऐसा लिखें, देखिए 6 ऋण धन 3, एक्चुअल ये है, देखिए 6 में धन 3 को घटाना है। तो यहाँ पे अभी बताया था कि यहाँ गुणा है, तो ये ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या का जो गुणा होता है वो ऋणात्मक होता है, तो 6 ऋण 3 में बदल जाता है, ये समझिए आप। तो हम किसी भी संख्या में ऋण का गुणा करें तो उसकी जो है चिन्ह जो है बदल जाता है, या विपरीत चिन्ह में आ जाता है। बोले तो धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है ना। तो ये चीज को, जैसे मैं इसी को बोलूँ, देखिए 6 में ऋण 3 को घटाओ, ऋण 3 को घटाना, देखिए अब क्या करेंगे हम, 6 में घटाना है किसको, ऋण 3 को। तो हम क्या करेंगे, 6, देखिए ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक का होता है, धनात्मक, देखिए बदल गया ये। तो यही चीज आपको जानना है कि ऋण का गुणा जहां हुआ तो पूरे पदों का चिन्ह जो है बदल जाता है। धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक, ऋणात्मक रहेगा धनात्मक, देखिए धनात्मक था तो ऋणात्मक बदला, ऋणात्मक था तो धनात्मक बदला। तो ये चीज आप समझ गए तो कहीं पे दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए हम बीजीय व्यंजक में आ जाते हैं, और बीजीय व्यंजक को समझने के लिए मैं कुछ पद लिख रहा हूँ, देखेंगे 4x ऋण 6y को में को बोलूँगा तो उल्टा हो जाएगा, 4x ऋण 6y में 5x धन 3y को 5x धन 3y को घटाना है। क्या करना है, घटाना है। चलिए पहले हम क्षैतिज वाला करते हैं। चलिए 4x ऋण 6y है, देखिए को घटाना है हम इसमें 5x धन 3y में। देखिए चलिए 4x बराबर है 4x ऋण 6y, देखिए यहाँ पे ऋण है तो इन दोनों का गुणा होगा तो ऋण 5x हो जाएगा। फिर इन दोनों का ऋण का धनात्मक और ऋणात्मक का गुणा होगा तो ऋण 3y हो जाएगा। तो देखिए पूरा बदल गया, 5x धनात्मक था ऋणात्मक, 3y धनात्मक था ऋणात्मक। तो ये चीज को बेसिक ध्यान रखना है। अब देखिए 4x ऋण 5x, ऋण x आएगा, एक x नहीं लिखते, एक x आएगा, एक बचेगा, लेकिन इसको एक को नहीं लिखते क्योंकि हम एक का किसी संख्या में गुणा करें तो गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऋण 6y ऋण 3y ऋण 9y, देखिए ये इसका उत्तर होगा, जो शेष फल होगा वो इतना होगा। ये हो गया क्षैतिज विधि। इसी को हम लंबवत में करें स्तंभ विधि में, तो देखिए 4x ऋण 6y, देखिए ये लिखा मैं, इसको लिखते हैं 5x धन 3y, देखिए 3y। अब यहाँ पे घटाना की बात करते हैं, घटाना की बात करते हैं, तो ये जो है धन है तो ये ऋण हो जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा। इस चीज को ध्यान, 4x ऋण 5x ऋण x, और देखिए दोनों ऋणात्मक है, ऋण 6 ऋण 3y, तो ये हो गया ऋण 9y। तो देखिए इस विधि में भी इतना आया, इस विधि में भी इतना आया। तो इन चीजों को ध्यान रखना है कि चिन्ह क्यों बदलता है, चिन्ह क्यों ये यदि समझ गए आप तो गुणा भाग में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। तो इसको और जो है आप अभ्यास कीजिए, बिल्कुल समझ बनेगा। धन्यवाद।